अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जानिब से अनाउंस की गई नई जॉब्स के मुतालिक। इनकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस ये भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम चीज़ें आपको समझ आ सकें और आप इसमें खुद से घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है HRD1902.com.pk उसे ओपन किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपने ओपन करना है। सिंपली आप यहाँ से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेक्शन को ऑन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर S3 2025-5। लास्ट डेट इसकी 28 सितंबर 2025 है, यानी 28 सितंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो इधर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी और इसके साथ ही यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मौजूद है। एडवर्टाइजमेंट को आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें आपको बताया गया है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जानिब से डेरा गाजी खान जो एटॉमिक एनर्जी पाकिस्तान का है, वहाँ पे आर्जी बुनियादों पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसीज़ हैं अनाउंस की गई हैं। एडवर्टाइजमेंट को आपने समझ लेना है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी कैटेगरीज़ की जॉब्स हैं, 17 कैटेगरीज़ की ये डिफरेंट जॉब्स हैं। तो यहाँ पे पोस्ट का नेम मौजूद होगा। जैसा कि यहाँ पे टेक्नीशियन 1 है, मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ड्रिलिंग, कंप्यूटर, सिविल। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट है, केमिस्ट्री, जूनियर असिस्टेंट है, एडमिन स्टोर। यहाँ पे आपका पे स्केल है SPS 04। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, लाइक यहाँ पे टेक्नीशियन 1 जो है इसमें आपका 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ। और उसके बाद एक्सपीरियंस इस जगह पे दिया होता है, तो ये नील एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम साइंटिफिक असिस्टेंट का भी पे स्केल सेम होगा। BSc फर्स्ट डिवीजन, नील एक्सपीरियंस। जूनियर असिस्टेंट 1 तो इसके लिए BCS, BBA, HRM, मार्केटिंग, IT सप्लाई वगैरह। कैंडिडेट हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, यानी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपने यहाँ से देखते जाना है जो डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब है। लाइक यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट 2 है, केमिस्ट्री फिज़िक्स के साथ, FSc फर्स्ट डिवीजन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है। उसके बाद यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर है इंटरमीडिएट की बेस पे। यहाँ पे मुअज़्ज़न कारी है मैट्रिक बेस पे। सेम यहाँ पे टेक्नीशियन 2 है जिसमें मैसन, कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिस्ट डिफरेंट टाइप्स हैं। मैट्रिक विद साइंस, मिनिमम सेकंड ईयर एटलीस्ट 50% मार्क्स और इसके साथ 6 ईयर एक्सपीरियंस है। अगर आपका मैट्रिक विद साइंस सेकंड ईयर 1 ईयर टेक्निकल कोर्स है रेलिवेंट, देन 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से आपने देख लेना है जो आपकी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के साथ आपको आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपने अप्लाई करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें बताया गया है कि आपकी जो सेकंड डिवीजन है वो 50% से बिलो नहीं होनी चाहिए। बेटर है कि आपकी जो फाइनल डिग्री है उसमें फर्स्ट डिवीजन हो, अदरवाइज़ सेकंड डिवीजन भी चल जाएगा बट 50% से कम ना हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, आपने इनको देख लेना है। जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपका लाजमी होता है, जिनमें नहीं है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे प्रेफरेंस होता है उसमें भी विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया कि स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3, ड्राइवर 2 एंड ड्राइवर 3, इनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर यानी 66 इंचज़ होनी चाहिए। 5.5 फीट ये बनता है। एज आपकी 18 से 35 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या कम पे आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए NOC का होना भी ज़रूरी है। वो इंटरव्यू के टाइम पे, टेस्ट इंटरव्यू के टाइम पे चेक होता है। इसके अलावा अप्लाई का जो तरीक़ाकार है इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसका जो अप्लाई वाला सेक्शन है उसे ओपन किया। अगर तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो ठीक है,
अदरवाइज़ आपने यहाँ से रजिस्टर वाले सेक्शन पर आना है और आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर करना है। इसके लिए आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, नेम लिखेंगे, देन पासवर्ड एक आपने अपना जनरेट कर लेना है। कोई भी एक पासवर्ड हो आपका, मिनिमम 8 करैक्टर हो, उसमें मिक्स हो अल्फ़ाबेट्स नंबर्स। उसके बाद उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है। सीक्रेट क्वेश्चन आप रखेंगे अकाउंट रिकवर वगैरह के लिए, बाज़ आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपने उसका आंसर भी यहाँ पे लिखना है और क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने साइन इन के ऊपर आना है। यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। साइन इन करने के बाद आपके पास सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। मैंने ये एक प्रोफाइल क्रिएट किया है जस्ट आपको समझाने के लिए, बट जैसा ये आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 0% कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। विजिट प्रोफाइल आपने ओपन करना है, नीचे आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी यहाँ पे मौजूद रहेगी। विजिट प्रोफाइल पे आप आएंगे, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद फादर नेम लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यानी अपने सिटी का नाम, जहाँ पे आप हॉस्पिटल नहीं लिख देना, सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आईडी कार्ड आपका मौजूद रहेगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप, मेल फीमेल। नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं, रिलीजन के ऑप्शन मौजूद हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पोस्टल सिटी वगैरह। उसके बाद मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, मोबाइल नंबर ऐसा लिखें जो एक्टिव हो और किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट भी ना हो। फ़ोन नंबर अगर है तो वो भी आप लिख देंगे। ईमेल आपने लिखना है जो एक्टिव हो, आपके पास चल रहा हो। अगर फैक्स नंबर है ऑप्शनल है तो लिख दें, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप ड्राइवर वगैरह की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ से ड्राइवर का जो लाइसेंस है आपका वो आपने लिखना है, अदरवाइज़ आपने नन कर देना है। इसके बाद डिस्टिंक्शंस अगर लिखना चाहें, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने यहाँ से सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन को यूज़ कर लेना है। उसके बाद इस साइड पे आपका एकेडमिक का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आपने सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। पहले आप मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने डिग्री टाइटल सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैट्रिक पहले ऐड किया हुआ है, सेम प्रोसेस होता है, तो मैं इंटरमीडिएट यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आप डिग्री टाइटल देन मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है मैट्रिक के। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आप लिखेंगे। कंप्लीशन डेट आपने लिखनी है, कौन सी डेट को आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हुई है, रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखी होती है, रिज़ल्ट अनाउंस डेट। उसके बाद आपने यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, अगर 2 ईयर डिग्री है, DAE है तो 3 ईयर सेलेक्ट करेंगे। मार्किंग क्राइटेरिया, इसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स आप लिखेंगे और ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे देखें दोनों ऐड हो चुकी हैं। अगर आप मज़ीद BSc वगैरह या ग्रेजुएशन वगैरह BS ऐड करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिलेटिव्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने बताना है कि कोई आपका रिलेटिव जो है वो अगर एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम कर रहा है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, उसका नेम, उसका रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप के ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से अगर कोई है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, डेजिग्नेशन और सर्विस स्टेटस। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कोर्सेज़ के ऊपर आ जाना है। कोर्सेज़ में आपने यहाँ पे कोर्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, फील्ड ऑफ प्रोफेशन यहाँ पे दिए हुए हैं डिफरेंट, इनमें से जो भी उसका फील्ड बनता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यानी अगर आपके पास कोई टेक्निकल कोर्स है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में 1-2 टेक्निकल कोर्सेज मांगे गए हैं। सेम अगर आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स है तो भी आप वहाँ से इसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे, लाइक इस तरह से। इसके बाद कंप्यूटर के अंदर जो आपकी स्किल होगी, जो एक्सपर्टीज़ होंगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। कोर्स कब स्टार्ट किया था, एंड कब किया था, और ऐड कर देंगे। एक से ज़्यादा कोर्सेज होंगे दैन भी इसी तरह से आप इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का ऑप्शन है। एक्सपीरियंस को समझ लें, जिनके अंदर मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया लाजमी है तो वो आप लाजमी देंगे, अदरवाइज़ आप अनएलिजिबल रहेंगे। उसके यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर नेम लिखना है, यानी जिस
ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जहाँ पे आपने जॉब की है। उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन टाइप किस तरह की, ऑटोनमस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो आप लिखेंगे। डेजिग्नेशन आपकी क्या थी वहाँ पे, फील्ड ऑफ प्रोफेशन यहाँ पे दिए हुए हैं सारे, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लाइक कंप्यूटर में था आपका। स्पेशलाइजेशन आपकी क्या थी वो आप लिखेंगे। स्टार्ट डेट, कौन सी डेट को आपने स्टार्ट किया। अगर तो ये आपकी करंट जॉब है तो आपने इसको चेक लगाना है, अगर नहीं है तो आपने इसकी एंड डेट लिखनी है और रीज़न ऑफ लीविंग लिखनी है। रीज़न ऑफ लीविंग में आप लिख सकते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस थी, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला नीचे ऐड हो जाएगा जैसे डिग्री का हुआ था। फिर आपने न्यू स्टार्ट से उसी तरह से ऐड कर लेना है। पब्लिकेशंस अगर आपकी कोई हैं तो भैया आप उसको लिख दें, कोई बुक वगैरह आपकी पब्लिश हुई है तो। अदरवाइज़ आपने यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आना है। यहाँ पे देखें जिस भी पोस्ट के अंदर आप एलिजिबल होंगे अपनी जो आपने अपना प्रोफाइल बनाया है उसके मुताबिक, तो इधर आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे। तो इधर से आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसमें भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, मैच होता है, पीछे से आप देख के आएंगे। तो मैं यहाँ से साइंटिफिक असिस्टेंट फिज़िक्स वाले पे करता हूँ। देन आपने यहाँ से प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, जिस भी सेंटर में आप टेस्ट के लिए अपेयर होना चाहते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो आपने इसको चेक लगाना है, अगर नहीं है तो अनचेक रहने देंगे। नीचे वाला सर्टिफाई वाले को आपने लाजमी चेक लगाना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा कि आपका अप्लाई हो चुका है। अप्लाई डेट 15 सितंबर, टेस्ट सेंटर मुल्तान। और उसके बाद अगर आप इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मौजूद है। जनरेट रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आप करके अपने पास पीडीएफ या प्रिंट भी रख सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट के ऊपर आप अगर एलिजिबल हैं तो आप उनमें सब में अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आते हैं तो दोबारा से आपने यहाँ से आके सिलेक्शन कर लेनी है। तो एक से ज़्यादा पोस्ट के ऊपर भी आप इसी तरह से ही अप्लाई करेंगे। मैंने अभी फ़िज़िक्स वाले पे किया है, मैं यहाँ से केमिस्ट्री वाले पे भी कर देता हूँ। सेम वही प्रोसेस होगा और सर्टिफाई करेंगे आप, सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये देखें दोनों के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। डेली की बुनियाद पे जो भी न्यू जॉब्स आती हैं वो यहाँ पे अपडेट कर दी जाती हैं, आप तक पहुँचती रहेंगी। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें, शेयर भी कर दें, वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि बाकी आपके जानने वाले जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन तक भी वीडियो पहुंच सके और वो भी खुद घर बैठ के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए खुद से अप्लाई कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।